नमस्कार किसान साथियों, फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। किसान साथियों, जो वर्मी कंपोस्ट है या केंचुआ खाद है वो काफ़ी अहम भूमिका जो हमारे खेतों में निभाती है। तो इसका हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा एक मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें देंगे डॉक्टर RS दादरवाल जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो आप केंचुआ खाद के गुण और कैसे मॉडल के रूप में एक छोटा किसान इसको अपने खेत में अपना सकता है, उसकी जानकारी हमारे किसान साथियों को ज़रूर दें। सबसे पहले तो मैं सभी आपके चैनल के जो दर्शनार्थी हैं उनका अभिनंदन करता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने सीमांत किसानों के लिए, जिन किसानों की जोत का आकार कम है, जिनकी ज़मीनों का आकार 2 से 2.5 किले है, वो किसान कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारे HAV ने एक मॉडल तैयार किया है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल। उस मॉडल में विभिन्न फसलों उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़े हुए अदर इंटरप्राइजेज, जिसमें डेयरी है, वर्मी कंपोस्ट है, पोल्ट्री है, पिगरी है, मशरूम कल्टीवेशन है, रेन हार्वेस्टिंग, बायोगैस यूनिट, ये डिफरेंट प्रकार के कंपोनेंट्स उसमें आते हैं। और ये एरिया एक साइंटिफिक अलोकेटेड एरिया है। इसमें हर जो कंपोनेंट है, चाहे वो फसलोत्पादन हो, अदर इंटरप्राइजेज हो, वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, जिससे कि खेत की ज़रूरत खेत में पूरी हो जाए, मार्केट डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाए। इसी में हमारा एक कंपोनेंट है वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्मी कंपोस्ट आज के दिन में जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का जो स्थान है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है बाकी जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है उनकी अपेक्षा ज़्यादा है। आप अगर इसकी तुलना किसान भाई गोबर की खाद से करें तो उसे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा आप में पोषक तत्व मिलेंगे, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। इसके अलावा ये जो खाद है, इसमें जो केंचुए के बाहर निकलने के बाद में उसमें कुछ एंजाइम्स इसमें ऐसे ऐड हो जाते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे ऐड हो जाते हैं जो कि हमारे जो ज़मीन में मौजूदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं, उनकी संख्या को भी बढ़ाते हैं। हमारी भूमि की जो भौतिक दशा, रासायनिक और जैविक दशाएँ, जो कि आज के दिन में सबसे बड़ी ज़रूरत है, उनको भी ये बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसको तैयार करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है, एक तो छायादार जगह हो, छायादार चाहे पेड़ों की छाया, लेकिन उसमें हमेशा छाया रहे। उसके अलावा आप कच्चा शेड, छायादार जगह हो, पक्का फर्श हो। पक्का फर्श आप पॉलीथीन बैग यूज़ कर सकते हैं, या उसके लिए आप ईंट का कोई पक्का फर्श उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ईंट का कोई पक्का फर्श उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो कच्चा मटेरियल है वो मुख्य रूप से आपकी गोबर की खाद जो 70% हो, और फसलों के अवशेष तो 30% हो। फसलों के अवशेष में आप इसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के खरपतवार, पेड़ों की पत्तियां और सब्जियां, सड़ी गली सब्जियां, वो हमें इसमें यूज़ करनी होती है। और इसको बनाने के लिए हमें 2 से 2.5 फीट चौड़ी एक बेड बनानी पड़ती है, और जिसकी ऊंचाई भी 2 से 2.5 फीट की हो, और वो हीप के आकार में होनी चाहिए, क्योंकि हीप के आकार से सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और इनकी मूवमेंट 2 से 2.5 फीट तक मैक्सिमम रहती है। इसके अलावा उस बेड की लंबाई आप अपनी छायादार जगह के हिसाब से संरक्षित रख सकते हैं। और कितने दिन पुरानी जो गोबर की खाद है वो रहनी चाहिए, जिससे आप अच्छा आउटपुट ले सकें? इसमें जो गोबर की खाद है, कभी भी किसान भाई भूल के भी ताज़ा गोबर यूज़ नहीं करना चाहिए। ताज़ा गोबर की जो तासीर होती है वो हमेशा होती है हीटिंग, गर्म होती है। अगर उसको डायरेक्टली आप यूज़ करोगे तो वो आपके केंचुओं को मार सकता है। तो इसके लिए हमें 15 से 20 दिन पुरानी गोबर की खाद आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें बायोगैस स्लरी आप यूज़ कर रहे हैं, जो बायोगैस जो वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि वो एक तो ठंडी खाद हो जाती है और उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, इस वजह से केंचुआ उसे आसानी से खाता है। तो ये जो मेन अपना आउटपुट ऐसा रहेगा जब केंचुआ, उसके बाद में ये इसका आउटपुट है। और अगर आप ताज़ा गोबर यूज़ करते हैं, गोबर डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो वो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। और बायोगैस स्लरी आप यूज़ करते हो तो ये कम से कम 30 से 40 दिन में, मतलब कि आपके जो दिन है वो आधे हो जाएंगे। तो कौन से केंचुए इसमें बेस्ट रहते हैं इसको तैयार करने के लिए? जो हमारे हरियाणा की कंडीशन है और जो नॉर्थ इंडिया की कंडीशन है, उसमें अगर कॉमर्शियल लेवल पे आप वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट लगाना चाह रहे हो तो आइसिन या पोइटिडा सबसे सुरक्षित स्पीशीज़ मानी गई है। ये बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये मूवमेंट आप देख सकते हैं।
तो यही वो सेम स्पीसीज है जिसका हाँ आप हाँ, जिक्र वो कर ये रहे थे। स्पीसीज है। इसके आकार दोनों साइडों से नुकीला होता है, बीच में से ये थोड़ा सा सुडोल टाइप की ये जो स्पीसीज है। कमर्शियल लेवल पे सबसे बेस्ट स्पीसीज यही यहाँ की गई है। और कितने दिन में अगर आप छोड़ेंगे तो कितने दिन बाद अपने को आउटपुट अगर हम इसकी बेड तैयार करके उस बेड को कवर करके, चाहे घास फूस से हो या बोरी की टाट से अगर यूज़ करते हैं और ताज़ा गोबर का आप यूज़ करते हैं, तो कम से कम 60 से 70 दिन में तैयार करके ऐसी खाद इसको तैयार कर देते हैं। और ये जो खाद आपको दिख रही है वो बिल्कुल खेत में डालने के लिए तैयार है। सो बहुत बढ़िया जानकारी जो है डॉक्टर साहब ने हमारे किसान साथियों को प्रोवाइड करवाई है, तो किसान साथियों को भी काफ़ी इससे जानकारी मिली होगी। सो डॉक्टर साहब आपका बहुत Thank you, बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों अगर आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर अगर अब आप इसको कमर्शियल लेवल पे अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारे पास एग्रोनॉमी फार्म लुदास रोड पे HOE के से लुदास रोड है, उस पे एग्रोनॉमी फार्म है, वहाँ ये यूनिट भी है। और ये जो सारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की जो यूनिट है उसका लाइव डेमोस्ट्रेशन भी है। और लास्ट 10 ईयर का उसका इनकम का लेखा जोखा भी हमारे पास है कि कितनी इनकम हम उससे जनरेट करते हैं। ये सारी वीडियो आप हम फिर एक बार उधर जाके भी आपके साथ दोबारा शूट करेंगे। तो किसान साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए फार्मर्स वेलफेयर आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।